एक किसान अपने खेती और घर को संभालते हुए बहुत खुश था। किसान खेती संभालते हुए सूरज ढलने के पहले घर पहुंच जाता था, सूर्योदय के बाद ही खेती में वापस जाता था। ऐसे ही उसकी दिनचर्या बनी हुई थी। उसके खेती और घर के बीच में थोड़े से दूरी में एक चूहा और सांप भी रहा करते थे, लेकिन इसने कभी देखा ही नहीं था क्योंकि ये अंधेरे में कभी जाता ही नहीं था। एक दिन कुछ काम आ गया जिसके कारण खेती में देर रात तक रुकना पड़ा और वापस घर लौट रहा था। तो घर लौटते लौटते इसे रास्ते में सांप ने काट दिया। लेकिन जैसे ही नीचे देखता, क्योंकि अंधेरा था, पूरा दिखाई तो नहीं दे रहा था, तो जैसे ही नीचे देखता तो चूहा दौड़ता हुआ इसे दिखाई दिया। तो इसने सोचा शायद इस चूहा काटा है, तो चूहे का काटने का क्या, कोई इतना जहरीला तो है नहीं। ऐसे घर आया, कुछ हल्दी लगा दिया और कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि वो सांप जहरीला भी नहीं था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक बार इसे रात को वापस लौटना पड़ा, तो इसे एक चूहे ने काट दिया फिर से। लेकिन जैसे ये देखता वहां से सांप गुजर रहा था, तो इसने बहुत चिल्लाया, सभी इकट्ठे हो गए और सभी ने सोचा इसको सांप ने काटा है। तो सांप के वो जो विष निकालने के बहुत सारे तरकीब अपनाए गए और इसे दवाई देते रहे। बहुत कुछ करने के बावजूद भी, पहले तो ये डर गया था, सांप ने काटा, दूसरा इसको गलत दवाई दिए जा रहे थे, काटा चूहे ने था और दवाई दिए जा रहे थे सांप के काटने की, जिसके कारण ये बहुत दिन तक इसको बहुत मुश्किलातें सामना करना पड़ा। कहने का भाव क्या है यहाँ पर, ये दोनों चीजें जो हुई है, काटा था चूहे ने, भ्रम हो गया, सांप काटा है, जिसके कारण, भ्रम के कारण इसे मन के अंदर एक डर सा बैठ गया और दवाई भी उल्टी दी गई, है ना। ये अंदर ही अंदर ना उठ सकता था, ना चल सकता था, ना खेती संभाल सकता था। ऐसी हालात क्यों हुई? क्योंकि मन में एक भ्रम सा हो गया, मुझे सांप ने काटा है, लेकिन सच में सांप ने नहीं काटा था। आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये उदाहरण आपके सामने क्यों प्रस्तुत किया। हमने सदियों से, जन्मों से ये सुन रखा है कि मन को कंट्रोल करना या मन को वश में करना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है। क्षण चित्त क्षण पित्त, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मन बहुत चंचल है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, यतो यतो निश्चरति मनम चंचलम अस्थिरम। जब जब मन चंचल होता है, जिस जिस भाव में मन बाहर भटकता है, तभी उसे नियम में लाकर उसे एक, मतलब देखिए, अगर मन कहीं बाहर जाता है तो मन को वापस लाइए, जहां लगाना चाहते हैं, आत्मस्मृति में लगाना चाहते हैं, वहां लगाइए। किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मन उसके बारे में गलत सोचता है, तो आप सोचिए ये भी भगवान की रचना है और इनके अंदर भी अच्छे गुण हैं। मन जब नेगेटिव सोचने लगता है तो उसे वापस आइए, अपने वश में रखिए,